Hello students, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Today we are starting with the new chapter circle, circumference and area. मीन्स सर्कल का आपको पहले हम आज जो लेक्चर में लर्न करेंगे वो अबाउट सर्क्यूमफरेंस होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम एरिया के रिगार्डिंग लर्न करेंगे. सर्क्यूमफरेंस ऑफ अ सर्कल दैट इज 2 पाई आर. सर्कल सिंपल है फॉर्मूला, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. ये आपका रेडियस हो गया आर, सो इट्स सर्क्यूमफरेंस दैट इज 2 पाई आर. ये पूरा सर्कल का बॉर्डर, जैसे बॉर्डर पे मुझे फेंसिंग करना है ऐसा, तो फेंसिंग के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका सर्क्यूमफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. तो वो हो गया 2 पाई आर. पाई की वैल्यू क्या होगी आपकी 22/7 और 3.1428. दैट इज योर वैल्यू फॉर पाई. न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं. द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर. सेमी सर्कुलर दिया हुआ है, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, उसका डायमीटर है पूरा 7 सेंटीमीटर. सो रेडियस इक्वल्स टू d/2 दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स पैरीमीटर. इसका पैरीमीटर फाइंड करना है. तो पैरीमीटर मतलब क्या होगा, अगेन मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. सर्क्यूमफरेंस मतलब ये पूरा सर्क्यूमफरेंस हो गया, उसका सर्कुलर बॉर्डर. तो इसका सर्क्यूमफरेंस कितना होगा, ये सर्कुलर बॉर्डर जो है उसका सर्क्यूमफरेंस होगा. पैरीमीटर में आपको ये डायमीटर का जो साइड है वो भी ऐड करना पड़ेगा. तो हम कैलकुलेट करते हैं पहले पैरीमीटर के लिए सर्क्यूमफरेंस. तो सर्क्यूमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल दैट इज पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल का 2 पाई आर है तो उसका हाफ पाई आर हो जाएगा. पाई आपका क्या हो जाएगा 22/7 एंड आर आपका क्या है 3.5 दैट इज 35/10. 11 सेंटीमीटर. ये आपका सर्क्यूमफरेंस हो गया सेमी सर्कल का. अभी ये लेंथ फाइंड कर लेते हैं. डायामीटर 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पैरीमीटर कितना हो जाएगा, सर्क्यूमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर दैट इज 11 + 7 दैट इज 18 सेंटीमीटर. दैट इज योर आंसर. इफ द पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 66, आपको पूरा पैरामीटर इतना दिया हुआ है 66. फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर. आपको पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है. पैरामीटर इक्वल टू होता है आपका सर्क्यूमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल दैट इज पाई आर प्लस डायमीटर दैट इज 2r. आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, पाई + 2 एंड वो हो जाएगा आपका पैरीमीटर. पैरीमीटर इक्वल टू होता है सर्क्यूमफरेंस ऑफ अ सर्कल सेमी सर्कल दैट इज पाई आर प्लस ये हो गया डायमीटर. डायमीटर मतलब 2r. आर यहाँ से कॉमन, पाई + 2 और वो कितना दिया हुआ है आपको पैरीमीटर 66. आर पाई मतलब 22/7 + 2 6. सो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 66 × 7/36. क्लियर. तो ये सॉल्व करोगे तो 77/6. R equal to 77/6. आपका रेडियस मिल गया R इतना सेंटीमीटर. आपको फाइंड करना है डायामीटर. तो डायमीटर इक्वल टू 2 × r. 2 × r दैट इज 77/6 दैट इज 77/3 सेंटीमीटर. दैट इज योर डायमीटर. क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A wire is looped in the form of a circle of radius 28 centimeter. It is ribboned into a square. मतलब आपका सर्कल के फॉर्म में एक वायर, जस्ट अ मिनट, Wire is looped in the form of a
सर्कल ऑफ अ रेडियस 28, सर्कल के फॉर्म में आपने वायर को बैंड किया हुआ है, सर्कल के फॉर्म में वायर को हमने क्या किया हुआ है, बैंड किया हुआ है। अभी आप क्या कर रहे हो, इट इज़ रिबैंड इनटू अ स्क्वायर, मतलब ऐसा सर्कल था उसको हमने रिबैंड कर दिया ऐसा स्क्वायर में। इसका रेडियस था पहले 28, स्क्वायर इंटू रिबैंड इंटू अ स्क्वायर फॉर्म। डिटरमाइन द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये फाइंड करना है, मतलब ये वायर है, इसको आप किसी भी शेप में कन्वर्ट करो उसका पैरीमीटर चेंज नहीं होगा। तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इक्वल्स टू सर्क्यूमफरेंस ऑफ द सर्कल। ये पूरा सर्क्यूमफरेंस ऑफ सर्कल, अगर मैं इसको ब्रेक करके खोल दूँ तो पूरा ऐसा वायर हो जाएगा। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इस टर्म में, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्क्यूमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू आप क्या कर दोगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सर्क्यूमफरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा आपका 2πr, दैट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4 इंटू ए को ए फाइंड करना है। ए इक्वल्स टू 2 पाई दैट इज 22/7, आर कितना है आपका 28 और डिवाइड बाय 4, इसके नीचे आ गया 4, 2 11 44 सेंटीमीटर, दैट इज साइड ऑफ द स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। PQRS is a diameter of a circle of radius 6 centimeter. The length of PQ, QR and RS are equal. सबका लेंथ इक्वल दिया हुआ है। सेमी सर्कल are drawn on the diameter of PQ and QS. PQ डायमीटर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, QS डायमीटर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। PQ, QR, RS लेंथ सेम है, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और पूरा आपका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। पूरा रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब भाई डायमीटर ये पूरा आपका कितना हो गया, ये 6 2 12 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड मतलब यहाँ पे शेडेड किया हुआ है ऐसे, ये पूरा पेरीमीटर आपको फाइंड करना है इतना। ओके चलो, तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो सेमी सर्कल है उसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर मतलब इतना ही होगा, ये लेंथ नहीं आएगा, ठीक है। पहले हम इसका फाइंड करते हैं पेरीमीटर, तो यहाँ पे हम कोई नाम दे देते ए, PAS का फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ आर्क PAS वो क्या हो जाएगा आपका, सेमी सर्कल है तो πr, आर कितना है ये 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 पाई सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हमने बी नाम दे दिया बी, तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं QBS। पेरीमीटर ऑफ QBS वो भी πr होगा, बट उसका r कितना होगा, देखो यहाँ पे RS कितना है 4, तो इसका r इतना हो गया 4, तो 4 पाई हो गया, ये 4 पाई सेंटीमीटर। अभी इसका हम फाइंड करते हैं ए बी और इसका नाम दे दिया हमने सी। तो पेरीमीटर ऑफ PCQ वो भी πr होगा और इसका कितना है PQ हमारे पास है 4, तो उसका हाफ हो जाएगा 2, तो 2 पाई हो गया सेंटीमीटर। तो पूरा पेरीमीटर हमें शेडेड रीजन का पेरीमीटर फाइंड करना है, जिसमें यहाँ से स्टार्ट किया, ये सर्कुलर पाथ आ गया, यहाँ से ये सर्कुलर पाथ आ गया और ये सर्कुलर पाथ आ रहा है। ये रेडियस और डायमीटर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। जैसे हमने इस सम में पेरीमीटर के लिए ये पूरा ऐड किया था, इसमें ऐड नहीं होगा, सिर्फ ये सर्कुलर पाथ ही आ रहा है। तो इसका हमने फाइंड किया 6 पाई, इसका हमने फाइंड किया 4 पाई, इसका हमने फाइंड किया 2 पाई। तो टोटल कितना हो गया 6 + 4 10 + 2 12 पाई, दैट इज 12 इंटू 22/7। तो 22 इंटू 12 264/7। ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपका। क्लियर थर्ड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है आपका, racetrack is in the form of a ring whose inner circumference is 352 meter and the outer circumference is 396 meter। outer circumference आपको दिया हुआ है 396 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं विड्थ ऑफ द ट्रैक फाइंड करना है।
मतलब आपको दिया हुआ है ऐसा कुछ क्वेश्चन में, स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। द रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग हुज इनर सर्क्यूम्फरेंस इज 352, इसका सर्क्यूम्फरेंस है 352, आउटर सर्क्यूम्फरेंस है आपका 396। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, मतलब आपको ये फाइंड करना है। सिंपल क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए आपको पहले तो रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, दोनों का रेडियस होना चाहिए मेरे पास, तब जाके मैं ये विड्थ फाइंड कर सकता हूँ। बिकॉज ये आर में से मैं अगर इतना निकाल दूँ तो मुझे ये विड्थ मिल जाएगा, ये टोटल में से मुझे इतना निकाल देना है तो मुझे बाकी का मिलेगा। आर फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं आउटर सर्क्यूलर ट्रैक। फॉर आउटर सर्क्यूलर ट्रैक सर्क्यूम्फरेंस इक्वल्स टू पाई आर। वो कितना है सर्क्यूम्फरेंस? 396, 2 पाई दैट इज 22/7 इंटू आर। तो इस पे से आर मुझे मिल जाएगा 396 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा 33, 6 ज़ा 9 ज़ा 63 मीटर। डायरेक्ट मैंने 11 से कैसे कट किया है? बिकॉज ये 6 + 3 9 और ये 9 है, तो 11 से कट होगा, तो इसलिए मैंने 11 से कट किया। 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए आपको। चलो मुझे कैपिटल आर मिल गया। अब इस फॉर इनर सर्क्यूलर ट्रैक सर्क्यूम्फरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये कितना है सर्क्यूम्फरेंस? तो 352, 2 पाई 22/7 इंटू आर। आर मिल जाएगा 352 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। ओके, 3 + 2 5 5, तो 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 2 ज़ा 22, 56 मीटर। तो स्मॉल आर भी मिल गया मुझे, कैपिटल आर भी मिल गया। तो विड्थ कितना हो गया? आर माइनस आर दैट इज 63 माइनस 56 दैट इज 7 मीटर। तो फर्स्ट आंसर हो गया 7 मीटर। विड्थ ऑफ द ट्रैक दैट इज 7 मीटर। सेकेंड देखते हैं अभी क्या पूछा है सेकेंड में। द इनर सर्क्यूम्फरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 220। इनर सर्क्यूम्फरेंस आपको दिया हुआ है 220। द ट्रैक इज 7 मीटर वाइड। इनर सर्क्यूम्फरेंस आपको दिया हुआ है, ट्रैक इज 7 मीटर वाइड एवरीवेयर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फैंस अलॉन्ग द आउटर सर्क्यूम्फरेंस और 2 रुपीज़ पर मीटर। मतलब पहले तो आपको आउटर सर्क्यूम्फरेंस फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले आपको अगेन मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। इनर रेडियस दिया हुआ है आपको, नहीं इनर रेडियस नहीं दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है इनर सर्क्यूम्फरेंस। तो बाय यूजिंग द सर्क्यूम्फरेंस फॉर्मूला आप ये रेडियस आर फाइंड कर सकते हो। कैसे? 2 पाई आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 220। आर इक्वल टू कितना हो गया? 220 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई दैट इज 22/7। 11 2 ज़ा 22, 35 मीटर। आर मुझे मिल गया 35। अभी विड्थ कितना दिया हुआ है? 7 मीटर विड्थ, तो ये आपको दिया हुआ है 7। तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा? 35 तो इनर रेडियस है, प्लस ये 7 ऐड करना है, तो ये हो गया आपका पूरा 35 + 7 दैट इज 42 मीटर। ओके, तो आउटर सर्क्यूम्फरेंस कितना हो गया? 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर दैट इज 42, 22 इंटू 12 अभी कहीं पे किया, 22 इंटू 12 दैट इज 264 मीटर। चलो ये मिल गया मुझे आउटर सर्क्यूम्फरेंस। अभी क्या बोला है? कॉस्ट 2 रुपीज़ पर मीटर, तो 264 इंटू 2 कर दो, इतना टोटल कॉस्ट हो गया। 264 इंटू 2 528 रुपीज़, इतना आपका फेंसिंग का कॉस्ट हो जाएगा। सिंपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद सम करेंगे। डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील इन अ 1 रिवॉल्यूशन। डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील इन अ 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्क्यूम्फरेंस ऑफ द व्हील। मतलब एक व्हील रोटेट कर रहा है, एक व्हील ऐसे पूरा रोटेशन करेगा तो उसको हम बोलेंगे सर्क्यूम्फरेंस ऑफ द व्हील। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इन कवरिंग अ गिवन डिस्टेंस। कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होंगे?
तो डिस्टेंस डिवाइड बाय सर्क्यूमफरेंस, मतलब यहाँ से व्हील स्टार्ट कर रहा है, एक रिवोल्यूशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन किया, कितना किया n, उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, सो डिस्टेंस डिवाइड बाय एक का सर्क्यूमफरेंस इतना है, उसको डिवाइड किया तो मुझे n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मिल जाएंगे। तो कितने रिवोल्यूशन कर रहे हैं वो फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही कंसेप्ट हम इस न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाले हैं। अ मैन रन्स अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो स्पीड कितना दिया हुआ है आपको, स्पीड को मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 12 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो आप इसको मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, किलोमीटर का मीटर हो गया 1000 और आवर का मिनट हो गया 60, 12 5 60, 5 2 10, 200, तो ये हो गया 200 मीटर पर मिनट। अभी मीटर पर मिनट में कन्वर्ट किया, आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, 200 मीटर पर सेकेंड मतलब डिवाइडेड बाय 60, 10/3 मीटर पर सेकेंड, ऐसा भी कन्वर्ट आप कर सकते हो। A man runs around a circle of radius 50 meter at a speed of this. Find the time taken by him for going around it 10 times. कितना टाइम लगेगा अगर वो 10 राउंड लगा रहा है, कितने राउंड, 10 राउंड्स। 10 राउंड्स, पहले तो हम उसका सर्क्यूमफरेंस फाइंड कर लेते हैं, रेडियस है 50 मीटर, तो एक राउंड का सर्क्यूमफरेंस फाइंड कर लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 1 राउंड सर्क्यूमफरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, रेडियस 50, 2 पाई 3.14 लो या 22/7 ले लो, यहाँ पे बोला है 3.14, दैट इज 314/100 इंटू आर, दैट इज 50, 50 2 100, 314 मीटर हो गया, दैट इज 1 राउंड सर्क्यूमफरेंस। ऐसे कितने राउंड लगा रहा है वो, 10 राउंड्स। सो फॉर 10 राउंड कितना हो गया, 314 इंटू 10, 3140 मीटर, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। डिस्टेंस ये मीटर में, तो इसको तो कंपलसरी मीटर में कन्वर्ट करना ही है। अभी आपको आंसर मीटर में सेकंड में चाहिए तो मीटर पर सेकंड यूज़ करो, मिनट में चाहिए तो मीटर पर मिनट यूज़ करो। ये सिंपल लग रहा है 200 वाला, तो मैं मीटर पर मिनट यूज़ कर रहा हूँ। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 3140 डिवाइड बाय स्पीड कितना है 200, इतना मिनट होगा, दैट इज 157 और एक जीरो आएगा 15.7 मिनट। तो ये आपका आंसर हो गया 15.7 मिनट। इतने टाइम में वो 10 राउंड कंप्लीट करेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ बाइसिकल विल मेक्स 500 रिवोल्यूशन, सॉरी 5000 रिवोल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर, फाइंड डायमीटर ऑफ द व्हील। आपको डायमीटर फाइंड करना है, कितना वो रिवोल्यूट कर रहा है, 5000 रिवोल्यूशन कर रहा है, 5000 रिवोल्यूशन और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इन 11 किलोमीटर। मतलब क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि वो 11 किलोमीटर तक रिवॉल्व कर रहा है, 1 2 3 4 ऐसे n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो रहा है 5000, और ये पूरा डिस्टेंस हो गया उसका 11 किलोमीटर, मतलब 11,000 मीटर 11,000 मीटर, ओके। भाई सर्क्यूमफरेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 1 मिनट। डायमीटर ऑफ द व्हील, मतलब ये जो व्हील है उसका डायमीटर, तो जनरली हम डायमीटर ऑफ द व्हील सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर का मुझे सेंटीमीटर करना पड़ेगा, 11,000 ऊपर 2 और 0 सेंटीमीटर। तो अभी हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड इन कवरिंग एट गिवन डिस्टेंस 5000 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस मूव्ड कितना 11 किलोमीटर, सर्क्यूमफरेंस फाइंड करेंगे। तो सर्क्यूमफरेंस ऑफ व्हील दैट इक्वल्स टू, सर्क्यूमफरेंस ऑफ व्हील मतलब सर्क्यूमफरेंस यहाँ पे आ गया, डिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस 11,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 5000,
तो सर्क्यूमफरेंस ऑफ द व्हील 220 सेंटीमीटर आ गया। तो उसको हम कंपेयर करेंगे 2 पाई आर के साथ। 2 पाई आर इक्वल्स टू 220, आर इक्वल्स टू 220 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई, दैट इज 22/7, that is 35 centimeter, that is your radius. So your diameter, that is 2r, 235 70 centimeter, that is your diameter. Clear? Now third question हम देखते हैं. The diameter of the driving wheel of a bus is 140 centimeter. How many revolution per minute must be the wheel makes in order to keep a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? स्पीड कितनी मेंटेन करनी है? 66 किलोमीटर पर आवर। तो कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस वो करेगा? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस का फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस बाय सर्क्यूमफरेंस। तो डिस्टेंस कितना कवर किया वो फाइंड करते हैं और फिर सर्क्यूमफरेंस फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस मतलब उसका डायमीटर दिया हुआ है, तो उससे उसका सर्क्यूमफरेंस मिल जाएगा 2 पाई आर करके, तो वो हो गया। उसकी स्पीड दिया हुआ है, स्पीड से मैं उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँगा। स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। चलो तो पहले सर्क्यूमफरेंस कैलकुलेट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए सर्क्यूमफरेंस तो हो जाएगा 2 पाई आर। आपका कितना ये डायमीटर 140, तो आर हो गया 70, 2 इंटू 22/7 इंटू 70, 440 सेंटीमीटर हो गया आपका सर्क्यूमफरेंस। चलो सर्क्यूमफरेंस मिल गया। अभी मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके लिए मुझे स्पीड दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर। उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किलोमीटर को मीटर में किया, मीटर को मैंने सेंटीमीटर में किया। ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में किया। आवर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मिनट में, ठीक है। तो वो हो गया सेंटीमीटर। 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट इक्वल टू 1140 सेंटीमीटर, 1,10,000 सेंटीमीटर। ओके, चलो नाउ अभी तो रिवोल्यूशन फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय सर्क्यूमफरेंस, दैट इज 440। इसको लिखेंगे हम 11 इंटू 1000 और ये हो गया 44। 11 4 सा 44, 250 नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हो गए। कितने हो गए? 250 नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारी मोस्टली फर्स्ट एक्सरसाइज के मैंने इंपॉर्टेंट सम्स सारे कवर कर लिए। तो इसके बाद अगर कहीं डाउट आ रहा है तो आप मुझे बताना। आपका होमवर्क फर्स्ट एक्सरसाइज तक के सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट करना है एंड फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके गाइस, चलो बाय बाय।